गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों अभी मैं हूँ हमारे आश्रम आस्था अध्ययन केंद्र में, जो कि गुजरात में नवसारी के पास स्थित है। इस आश्रम में हर महीने एक शिविर होता है और मैं हर रोज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये संदेश देने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये शिविर क्यों करना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान का अपने जीवन के बारे में एक दृष्टिकोण होता है, एक फलसफा होता है। कई बार आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ज़िंदगी एक जुआ है, ज़िंदगी एक सफ़र है, जीवन एक उत्सव है। आपने कई लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि जीवन दुखों का दरिया है। तो इस तरह से हर इंसान का जीवन के बारे में अपना अपना दृष्टिकोण होता है। फ्रेंड्स, आपका दृष्टिकोण क्या है जीवन के बारे में? जब तक आप अपने जीवन के बारे में दृष्टिकोण नहीं बदल सकते, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। फ्रेंड्स, एक बार एक 10-12 साल का बच्चा स्कूल से अपने घर वापस आया और उन्होंने देखा कि अपने घर में डाइनिंग टेबल पर एक बहुत बढ़िया चॉकलेट रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, चॉकलेट को देखकर बच्चे का मन चॉकलेट खाने को हुआ। पर बच्चे को उनकी माँ ने हमेशा ये बताया था कि बेटा, माँ को पूछे बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अब बच्चे को लगता है कि हाँ, माँ को पूछ के खाना चाहिए। अब बच्चे के दिल और दिमाग के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है। बच्चे का दिमाग कहता है ये चॉकलेट खा लो, लेकिन दिल कहता है नहीं नहीं, माँ को पूछ के खाना चाहिए। अब बच्चा माँ को पूछने के लिए किचन की ओर बढ़ता है, क्योंकि माँ जो है किचन में खाना बना रही थी। अब बच्चे के दिल और दिमाग के द्वंद्व के बीच में बच्चे को लगता है नहीं नहीं, शायद माँ मना कर देगी, तो वापस वो चॉकलेट के पास आता है, फिर चॉकलेट को हाथ में उठाता है। पर ये दिल और दिमाग का द्वंद्व इतना था कि बच्चा कंफ्यूज हो गया, क्या करूं, समझ में नहीं आता था। फिर से वो एक बार किचन के पास जाता है और किचन के दरवाजे से वापस लौट जाता है, ये सोचकर कि शायद माँ मना कर देगी तो। और वो वापस जहाँ पर चॉकलेट रखी थी वहाँ पर आता है, हाथ में चॉकलेट लेता है और अब उसके मन के अंदर चॉकलेट खाने की लालसा इतनी बढ़ गई थी कि उनका ये जो दिल और दिमाग के बीच का जो ये द्वंद्व था, उसके ऊपर दिमाग इतना हावी हो जाता है कि वो चॉकलेट का रैपर खोल के फटाक से चॉकलेट को मुंह में डाल के निगल जाता है और चॉकलेट का रैपर खिड़की से बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद इस बच्चे के पिताजी जो बाहर गए थे वो वापस घर में आते हैं और बच्चे को कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया चॉकलेट लाया था, मैंने यहीं पर डाइनिंग टेबल पर प्लेट में रखी थी, यहाँ पर नहीं है, कहाँ गई? बच्चा ये बात सुनकर रोने लगता है। बच्चे को रोता हुआ देखकर पिताजी पूछते, बेटा क्यों रो रहा है? बच्चा बोलता है, पिताजी वो चॉकलेट तो मैं खा गया। पिताजी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही तो ये चॉकलेट लाया था, उसमें रोने की क्या बात है? अब बच्चा कहता है कि नहीं पिताजी, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं थोड़ा इंतजार करता, आप आते और आप अपने हाथों से मुझे ये चॉकलेट देते और मैं एक एक चॉकलेट का टुकड़ा बड़ा आनंद लेके खाता तो मुझे कितना मज़ा आता। लेकिन मैंने डर के मारे चॉकलेट को मैं निगल गया, डर के मारे मैं इस चॉकलेट को खाने का आनंद ही नहीं ले पाया। दोस्तों, हम भी उसी तरह अपने जीवन को निगल जाते हैं। जीवन के कई ऐसे खूबसूरत पल होते हैं जो हमें एंजॉय करना चाहिए, जिसे हमें रेलिश करना चाहिए, लेकिन हमारे मन के अंदर बहुत सारे डर, नकारात्मक भावनाएं, हमारी बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस जो हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है और उस वजह से हम अपने जीवन के उस खूबसूरत पल को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन को एक उत्सव बनाना चाहेंगे? मैं आपको इस शिविर में ये सिखाता हूँ, 3 दिवसीय शिविर है, उसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपने जीवन को कैसे एक उत्सव बना सकते हैं। शिविर के पहले दिन आपके वर्ल्ड विदिन को ठीक किया जाता है, यानी कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक धारणाएं हैं, डर की भावनाएं हैं, बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस हैं, उन सारे नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स, डर इत्यादि को टेक्निक्स के जरिए मिटा दिया जाता है। शिविर के दूसरे दिन वर्ल्ड विदाउट को ठीक किया जाता है। वर्ल्ड विदाउट यानी कि आपके जीवन के भौतिक लक्ष्य को कैसे साकार करना। एक बार आपका चित्त शुद्ध हो गया, उसके बाद में उस चित्त की शक्ति को भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे कैसे फोकस करना, ये सिखाया जाता है। और शिविर के तीसरे दिन वर्ल्ड बियॉन्ड यानी कि परमात्मा के सानिध्य को कैसे प्राप्त करना, अपनी चित्त की शक्ति से परमात्मा का मार्गदर्शन जीवन में कैसे प्राप्त करना, ये सिखाया जाता है। दोस्तों,
ऐसा कौन इंसान होगा जो अपने जीवन के बारे में सीरियस है, जो अपने जीवन को एक उत्सव बनाना चाहता है, वो इस शिविर में हिस्सा नहीं लेना चाहेगा? यकीनन आप भी इस शिविर में हिस्सा लेना चाहोगे। आपको क्या करना है? शिविर में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आपको जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आपको कॉल करना है। जब आप कॉल करोगे तब आपको शिविर की तारीख और शिविर से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दी जाएगी। मुझे यकीन है कि आप शिविर में हिस्सा जरूर लेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपसे रूबरू मुलाकात करने का। धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन ऐसा लगा कि एक लंबी गहरी नींद से जागे हो। मेरे बच्चों से बोलते ही आप ये सॉफ्टवेयर की तरह है। अभी ये पांचों मुद्दे जो है कंट्रोल कैसे होते हैं? हमको एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत कम मिलेगी 20%, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल वैल्यू 80% मिलेगी। गुरुदेव ने मुझे ऐसी बातें बताई कि आपको अगस्त में ऐसा आने वाला है, आपको पैसा, आपका काम होने वाला है। खाली whatever your mind can conceive and believe, you can achieve. That I attended with Sri Ashwini Kumar ji was an excellent one, and the part that I liked the most was the breathing exercise. Hello everyone, my name is Rimjhim Joshi. I live in Indore, Madhya Pradesh. I am really happy to join this workshop on ultimate transformation, and I'm really inquisitive and looking forward to knowing more about this science. Thank you so much. The only thing I can tell about this course, it is amazing. It is mind-blowing course. It is in this course is very helpful in our day-to-day life as well as in our spiritual upliftment. So I highly recommend you definitely do this course. Thank you.